देखो, अगर तुम ऐसे लोगों में से हो जिनको सच नहीं फेक ज्ञान सुनना पसंद है तो तुम इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं कोई फेक चीजें नहीं बताने वाला हूँ, कोई बहुत सारा पैसे या फिर लग्जरियस लाइफ नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आपको रियलिटी जानना है कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज के जमाने में हर किसी को इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे फेमस होना है। बहुत सारे लोग तो अपनी जॉब क्विट करके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब करना चाहते हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट या फिर 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम करना चाहते हैं, और वो ये सब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हर जगह बस कंटेंट क्रिएटर ही दिखते हैं, हर जगह उनकी लग्जरियस लाइफ दिखते हैं। इंस्टाग्राम पे हर कोई वही दिखाता है कि भाई मैंने इतने लाखों कमाए। हर दूसरा बंदा लाखों कमा रहा है, कोई भी 5-10 लाख के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि मैंने 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए। एक नॉर्मल बंदा जो कि एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है वो इन सबको देखता है और फिर इन्फ्लुएंस होता है कि भाई अगर ये 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो मैं क्यों 20,000 25,000 की नौकरी करूं, क्यों मैं ये सब करता रहूं, क्यों ना मैं यहाँ जाऊं। और यहीं पे आता है कंटेंट क्रिएशन का ट्रैप। कंटेंट क्रिएशन दूर से देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लगता है, और बहुत सारे लोग इसी लग्जरी को दिखा के आपको फेक चीज़ें बेचते हैं, फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, फेक कंटेंट बेचते हैं। और कंटेंट क्रिएशन का एक डार्क ट्रूथ आपको बताता नहीं। कोई भी कंटेंट क्रिएटर है ये वीडियो नहीं बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज़ें लोगों को पता चल गई तो वो उनके कोर्सेज नहीं बाय करेंगे, वो उनकी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि कंटेंट क्रिएशन से लोग लाखों कमाते हैं, और हाँ कमाते भी हैं, लेकिन ये जर्नी हर किसी के लिए नहीं होती। हर कोई ये नहीं कर सकता। दैट्स द रियल ट्रूथ। हर किसी के लिए कंटेंट क्रिएशन नहीं बना होता मेरे भाई। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में लगभग 50 लाख नए कंटेंट क्रिएटर बने, और उनमें से सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि 50,000 से ज्यादा हर महीने कमा रहे हैं, और 80% से ज्यादा तो 5,000 से 10,000 में सिमट जाते हैं। और जो ये फेक लग्जरियस लाइफ आपको दिखाई जा रही है ना, इसमें टॉप 2% लोग ही सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बाकी सब तो नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है। और बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर को आप देखोगे तो मोस्टली वो पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंटेंट क्रिएशन कोई स्टेबल चीज नहीं है। हैरानी तो मुझे इस बात पे होती है कि यार आजकल के 15-16 साल के बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पैसा दिखा रहे हैं और वो अपना कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स में क्या सिखा रहे हैं? ड्रॉप शिपिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, जो कि नहीं वर्क करती भाई। हर टाइम वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। और यार इंटरनेट पर तो क्या ही बताऊँ, 18 साल 17 साल और यार 10 साल के बच्चे भी कॉन्टेंट बना रहे हैं। मतलब भाई जिसको लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है वो ज्ञान बांटे जा रहा है। भाई तुमने क्या झेला है जिंदगी में? क्या देखा है तुमने अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं। तुम जस्ट आए, कुछ स्क्रिप्ट मिली तुमको, तुम कैमरा के सामने बोलना चालू कर दिया, दैट्स इट। यही कर रहे तुम, और फेक कोर्सेज बेच रहे लोगों को। कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। पढ़ाई करने की बजाय वो कंटेंट क्रिएशन में घुस जाते हैं और अपना कई साल इसके अंदर बर्बाद कर देते हैं। क्या उनकी फेलियर की कहानी आपको सुनने मिलती है? नहीं। टॉप 2%, टॉप 10% जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी कहानी आपको सुनने मिलती है। यार मैंने कितने सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट को देखा है स्ट्रगल करते हुए, 10-10 साल बीत चुका है उनका, और अभी भी उनके 1 मिलियन तक फॉलोअर्स नहीं पहुंचे। देखो ये डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं, ये सच्चाई वाली बात है। कंटेंट क्रिएशन किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह, इसके अंदर आपको टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। इसके अंदर आपको दिमाग और दिल दोनों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। देखो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना ही है तो 2 एस्पेक्ट लेके चलो। नंबर 1, इसको एक बिजनेस की तरह लो। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम, मनी, एफर्ट्स, सब चीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आप स्किल सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने के लिए रेडी हो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ज्यादातर लोग फेल क्यों होते कंटेंट क्रिएशन। एक बात ध्यान में रखना, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स अ स्कैम। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना चाहते हैं, या तो उन्हें फेमस होना है या फिर उन्हें बहुत सारा पैसा कमाना है, और इसी चक्कर में वो शॉर्टकट अपनाते हैं। और यहीं पे आते हैं फेक गुरुज, जो कि अपने फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, अपने फेक कोर्सेज बेचते हैं, और आपको ये वादा करते हैं कि भाई आप 1 महीने में 1 मिलियन कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं होता है। कंटेंट क्रिएशन कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, ये एक जर्नी है। 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ पेशेंस। कंटेंट क्रिएशन में यार बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। मैं आज से कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग 2018 से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और लास्ट के 2-3 महीने में जाके मेरा इंस्टाग्राम ब्लो किया है, 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप कब सक्सेसफुल बनोगे। हाँ, आप सक्सेसफुल बन जाते हो इवेंचुअली, लेकिन कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ सीखना पड़ता है आपको और इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। ये एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे अगर खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना भी चाहते हो तो आपके पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन 1 या 2 साल में छोड़ देते हैं।
नंबर 2, स्किल गैप। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए ना बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होती है। एक कैमरे के सामने बोलना पड़ता है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, अच्छे से बातें करनी होती है, ग्राफिक्स की जानकारी होनी चाहिए, थंबनेल कैसे बनाए, टाइटल कैसे बनाए, इस सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत सारे स्किल का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बहुत सारे स्किल सीखनी पड़ती है। जहाँ पे एक जॉब पे आपको एक नॉर्मल सी स्किल सीखनी पड़ती है, मान लीजिए टैली सीख लिया या कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख ली, वहाँ पे भी आपको इंप्रूव करना पड़ता है, नहीं करोगे तो आप वहाँ से भी बाहर हो जाओगे। तो कंटेंट क्रिएशन भी इसी तरह आपको बहुत सारे स्किल सीखनी पड़ती है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से बर्न आउट होकर कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि यार कंटेंट क्रिएशन मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है और हर किसी की बस की बात नहीं होती। देखो, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि भाई कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको एक फ़ोन की जरूरत तो पड़ेगी, एक अच्छे ऑडियो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती ही है। आप ये जो मेरा सेटअप देख रहे हो लगभग 1.5 से 2 लाख का सेटअप है, तो इसके अंदर मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट लगता है, भले आप टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे स्किल नहीं है तो आपको स्किलफुल लोगों को हायर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो आपको एक वीडियो एडिटर हायर करना पड़ता है, जिसको आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके अंदर यार इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी स्किल लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। तो कंटेंट क्रिएशन में पेशेंस, स्किल्स और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कंटेंट आपसे कुछ तो मांगेगा। देखो, आप अपनी सोल तो नहीं बेच सकते हो, पता नहीं इल्यूमिनाटी सच होता है नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन अगर वो सच भी होता है तो अगर आपको सोल बेचना भी पड़ा तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। या तो आपको पैसा देना पड़ता है या तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फ्री में कुछ नहीं आता, सिंपल। जैसा कि मैंने कहा, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स मोर लाइकली ए स्कैम। जो कहता है ना कि ये बहुत ज्यादा आसान है, आप 1 महीने में 1 मिलियन करा लोगे, वो स्कैम है। वो कुछ बेचना चाहता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि उसे भी पता है आप कुछ ट्रिक सीखने से ही सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता ना तो हर कोई पैसे फेंकता और सक्सेसफुल बन जाता। यार, अगर 2000-4000 के कोर्सेज लेने से अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता तो मैं क्यों ना करूं इन्वेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको एक रोड मैप दे देते हैं और थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, करना तो आपको ही है। तो कभी भी कोई आपको कहता है ना, कोई आपको गारंटी देता है ना कि भाई 1 महीने में आपको 1 मिलियन करा दूंगा, दैट्स अ स्कैम, दैट्स अ स्कैम। उसके मुंह पे बोलो भाई तू स्कैम कर रहा है, नहीं कर सकता। क्योंकि यार देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू करते हो ना तो आपके बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन नहीं पसंद होता, इसके अंदर मेरा पैशन नहीं होता, तो क्या मैं इतने सालों तक कंटेंट क्रिएशन कर पाता? और इसके बाद जब व्यूज नहीं आते ना तो इंसान का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि यार इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 8-8, 10-10 घंटे लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर, और मुझे 10-12 व्यूज से ज्यादा नहीं आ रहे, 10-12 लोग लाइक कर रहे, इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं अभी तक सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ इसके अंदर आए हो। जब आपके व्यूज नहीं आते ना तो भी आपको लगे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका पेशेंस और आपकी कंसिस्टेंसी काम आती है, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, फेक गुरुज के चक्कर में फंसते हैं और बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं, और एक टाइम बाद बर्न आउट हो जाते हैं और उनका प्रीशियस टाइम चला जाता है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे कंटेंट क्रिएशन में घुस जाते हैं फेक गुरुज के चक्कर में और बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बेशक करो, इट्स योर चॉइस। मेरा काम है आपको कुछ बताना, सच बताना, और मैं वो बता रहा हूँ। देखो, अगर आप अभी भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये चीज़ें ध्यान में रखना कि आपको हमेशा इवॉल्व करना पड़ेगा, हमेशा नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ काम करो इसके अंदर, फेक गुरुज के चक्कर में, फेक चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, सीखो, मेंटोरशिप लो, समझो, लेकिन एक बात याद रखो कि इसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। इवेंचुअली आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है फेलियर को एक्सेप्ट करना, फेल होने के लिए तैयार रहना, हजारों बार फेल होने के लिए तैयार रहना। देखो, मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कोई फेक होप भी नहीं देना चाहता। यहाँ पे मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ। मैं कोई MLM वाला नहीं हूँ, या फिर मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है कि मैं बहुत सारे पैसे दिखाऊं, बहुत सारे सक्सेस दिखाऊं और आपको अपना प्रोडक्ट बेच दूं। नहीं, मैं एक सिंपल सा कंटेंट क्रिएटर हूँ जो अपनी स्टोरी आपको बताता है, अपनी कहानी आपको बताता है, अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताता है। जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कलेक्ट करता है और आपको एक रॉ फॉर्मेट में, एक रियल आपको बताता है। मुझे कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है यार, ये आप लोग की वजह से ही है जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप लोगों ने प्यार नहीं किया होता तो मैं ये नहीं कर रहा होता। ऑब्वियसली मैं भी एक टाइम बाद बर्न आउट हो जाता, मैं भी कुछ और ट्राई करता। बीच में मैंने बहुत साल कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया कि हाँ, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है। तो इससे एक तरह का मोटिवेशन आता है कि ठीक है, अगर मुझे 10 लोग भी देख रहे हैं ना तो मैं बनाऊंगा कंटेंट, मैं वो 10 लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इस वजह से आना चाहते हो तो आओ।
देखो इसके अंदर पैसे फेम बहुत है, लेकिन फेलियर भी बहुत है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। इसको एक पैशन एंड प्रोफेशन की तरह लेके चलना, कोई फेक एक्सपेक्टेशन लेके मत आना। MLM वालों की तरह नहीं कि 2 को जोड़ो 4 को जोड़ो, या फिर कोई फेक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं कि भाई मैंने इतने सारे पैसे कमाए, देख मेरे फ्रेम में पैसे नहीं आ रहे। हाँ कमाते हैं, बट स्टिल मुझे कुछ बेचना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम के साथ मैं अपने अचीवमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा फॉर श्योर, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। तो रियलिटी के साथ रहो। मैं खुश हूँ कंटेंट क्रिएशन करके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लोगों से जुड़ के, लोगों का प्यार पाके। सो दिस इज द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपके कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉम, और सीखते रहो, ग्रो करते रहो।